वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां CZMA क्लासेस में आपका स्वागत है। हम 12th NCERT जो 5.3 अवकलन का सीरीज जो हमारा चल रहा है 12वीं का, उसमें 8 तक बातचीत कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करेंगे। तो 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो कुछ ऐसे लिखा है, y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस प्रश्न को करने के लिए हमें फॉर्मूले की बड़ी ज़रूरत होगी। हमें अच्छे से पता है कि यहाँ साइन इनवर्स क्या करना पड़ेगा, आपको रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो x का कुछ ऐसा मान रखिए कि जिससे ये साइन इनवर्स अपना कैंसिल हो जाए। क्या हम मान रखें x का? तो x बराबर अगर आप टेन थीटा रखेंगे तो ये बनेगा 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला किसका बन जाएगा? तो ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका? तो साइन 2 थीटा का। जब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। अब देख लेते हैं जितनी बातें हमने यहाँ बताई हैं। तो x के स्थान पे जब आप लिखेंगे टेन थीटा तो ये फॉर्मूला बनेगा 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है साइन 2 थीटा। इसे आपको अच्छे से याद करके रखना पड़ेगा। बहुत सारे प्रश्न है। इसी प्रकार से एक और यहाँ फॉर्मूला हमारा बनेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला बनेगा किसका? कॉस 2 थीटा का। ये बहुत इंपॉर्टेंट दो फॉर्मूले हैं, इनको अच्छे से याद रखिए। बाई के स्थान पे बाई यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन यहाँ लिखना पड़ेगा माना x बराबर टेन थीटा। जब माना x बराबर टेन थीटा तो क्या होगा? इसलिए बाई बराबर साइन इनवर्स 2 टेन थीटा 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसका क्या मान होगा? तो इसका मान हमने अभी हाल बताया था आपको, क्या रहेगा? साइन 2 थीटा रहेगा, साइन इनवर्स और साइन 2 थीटा। इसका मान हमने लिख दिया। इस साइन से ये साइन इनवर्स हो जाएगा आपस में कैंसिल। तो बाई का जो मान होगा वो हमारा आएगा 2 थीटा। करना क्या है इस प्रश्न में? तो हम सब जानते हैं, यहाँ हमें ज्ञात करनी है dy अपॉन डी एक्स। dy अपॉन डी एक्स को निकालना है। इसका मतलब आपको अवकलन करना पड़ेगा x के सापेक्ष, लेकिन अवकलन तब तक संभव नहीं है जब तक यहाँ x नहीं है। तो x कहाँ से हम लाएंगे? तो x लाएंगे इस वाले रिलेशन से। x बराबर टेन थीटा तो थीटा बराबर क्या होगा? तो थीटा बराबर होगा हमारा, टेन इधर जाएगा तो ये बनेगा टेन इनवर्स x। ये हो गया टेन इनवर्स x। तो थीटा का जो मान है यहाँ पुटअप करेंगे समीकरण नंबर 1 में। ये इक्वेशन अगर हम 1 कह दें तो यहाँ समीकरण 1 में थीटा बराबर टेन इनवर्स x रखने पर, जब आप रखेंगे तो इक्वेशन हमारी बनेगी y बराबर 2 टेन इनवर्स x। y बराबर 2 टेन इनवर्स x। अब इसके बाद लाइन लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देख लेते हैं, इधर x के सापेक्ष लिखा जाएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अवकलन जब आप करेंगे तो y का अवकलन हम सभी जानते हैं, तो dy अपॉन डी एक्स। 2 का होगा नहीं तो 2 ऐसे लिख लीजिए। टेन इनवर्स x का अवकलन क्या? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ 1 होगा अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आंसर हमारा आएगा 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये रहेगा हमारा प्रॉपर आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 10 को अब देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है y बराबर टेन इनवर्स 3x माइनस के एक्स क्यूब अपॉन में लिख रहा है 1 माइनस 3x स्क्वायर, और इसके बाद में भी लिख रहा है माइनस 1 बटे अंडर रूट 3 x 1 अपॉन अंडर रूट 3। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि x का जो मान है वो माइनस 1 बटे अंडर रूट 3 से क्या है? बड़ा है। और इसके अलावा अगर इसको हम ऐसे ढक लें
तो ये यहाँ से एक रिलेशन मिलेगा कि 1/√3 का जो मान है वो x से क्या है, ज़्यादा है। तो दो बातें यहाँ पे बताई गई हैं। आपको फिर से वही dy/dx निकालना है। कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे? तो सबसे पहली बात, प्राथमिकता इस बात की होनी चाहिए कि tan इनवर्स को आप यहाँ से किस प्रकार से हटाएंगे। तो tan इनवर्स हटाने के लिए हम यहाँ x की जगह पे कुछ ना कुछ मान रखेंगे, और ये एक फॉर्मूला है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। इसको कहते हैं tan 3 थीटा। ये tan जो 3 थीटा का फॉर्मूला है वो ये लिखा है। तो आपको लिखना पड़ेगा माना x बराबर tan थीटा रखने पर। जब आप tan थीटा रखेंगे तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि थीटा का भी हमें मान निकालना पड़ेगा। तो थीटा का यहाँ से जो मान होगा वो क्या होगा, तो थीटा बराबर इधर tan जाएगा तो ये बनेगा tan इनवर्स x, कुछ इस प्रकार से। इसलिए जो कंडीशन हमारी रहेगी वो ये रहेगी, y बराबर tan इनवर्स कोष्टक के अंदर है 3 tan थीटा माइनस के tan क्यूब थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। ये एक फॉर्मूला है tan 3 थीटा का, तो यहाँ लिख देंगे tan इनवर्स tan 3 थीटा। इस tan से ये tan इनवर्स आपस में क्या होगा, कैंसिल होगा, इससे ये हो जाएगा कैंसिल। तो y बराबर बचेगा क्या, 3 थीटा। समीकरण नंबर इसे 1 डाल दीजिए। समीकरण 1 में थीटा का मान रखने पर, क्यों रखने पर, क्योंकि हमें dy/dx चाहिए, इसलिए रखने पर। समीकरण 1 में थीटा का मान रखने पर, जब आप मान रखेंगे तो ये आएगा y बराबर 3, थीटा के स्थान पर tan इनवर्स x है। कुछ नहीं करना है, एक लाइन और लिखनी पड़ेगी x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ आप लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जैसे ही आप अवकलन करेंगे तो ये बनेगा dy/dx इक्वल टू 3 के स्थान पर 3 tan इनवर्स x का जो अवकलन होता है वो होता है 1/1 + x²। 1 का आप गुणा करेंगे 3 से तो कोई फर्क उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये आ गया 3/1 + x²। ये रहा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। अब क्वेश्चन नंबर 11वें की तरफ हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11वां हमारा ये लिखा है, y बराबर cos इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x²। इसके बाद में कंडीशन भी दे रखी है, x बड़ा है 0 से लेकिन x छोटा है किससे, 1 से। इसका मतलब क्या है, x बड़ा है 0 से और यहाँ 1 बड़ा है x से। तो यह अभी हमने फॉर्मूला लिखा था क्वेश्चन नंबर 8 में या 9th में लिखा होगा कि x के स्थान पे आप tan थीटा लिखिए, tan थीटा लिखेंगे वैसे ये cos 2 थीटा बन जाएगा और cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा। क्या करेंगे, तो आप सबसे पहले माना x बराबर tan थीटा। इसका मतलब थीटा का मान कितना होगा, तो ये होगा tan इनवर्स x होगा। इसलिए जो मान हमारा रहेगा y का, तो y बराबर cos इनवर्स 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये एक फॉर्मूला बन गया। तो ये फॉर्मूला किसका है, तो ये फॉर्मूला हमारा है किसका, तो आप सब जानते हैं कि ये फॉर्मूला होगा cos 2 थीटा का। cos से ये cos इनवर्स कैंसिल हो गया, तो y बराबर 2 थीटा। आप सब जानते हैं इसको समीकरण 1 कहिए, जब 1 कहेंगे इसको समीकरण, इसके बाद में थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, थीटा बराबर tan इनवर्स x समीकरण 1 में रखने पर, जैसे ही आप वैल्यू रखेंगे तो y बराबर 2 tan इनवर्स x आएगा। अगली लाइन आप जानते हैं क्या लिखना पड़ेगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब आप अवकलन करेंगे तो इसके बाद में इसका जो मान होगा वो आएगा dy/dx इक्वल टू 2 tan इनवर्स x का आप सब जानते हैं
1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, ये अवकलन होता है ना, तो यहाँ लिखा जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हुआ समाप्त। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बातचीत कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा, बाई बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और पिछले ही क्वेश्चन की भांति है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। यहाँ साइन इनवर्स है और उसमें था कॉस इनवर्स। फॉर्मूला वही लगाएंगे, लेकिन यहाँ एक जगह हमें बात बदलनी भी पड़ेगी। देखिए क्या करना पड़ेगा, मानेंगे वही x बराबर tan थीटा। तो यहाँ मान लिया हमने, माना x इक्वल टू tan थीटा। इसके बाद में आप जानते हैं थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x निकाल लेंगे। फिर क्या होगा, इसलिए जो बाई का मान होगा, बाई बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है किसका, cos 2 थीटा का। साइन इनवर्स का नहीं होता है, साइन 2 थीटा का नहीं होता है। ये फॉर्मूला जो होता है वो होता है किसका, cos 2 थीटा। अब दिक्कत इस बात की है कि यहाँ साइन इनवर्स है और इधर cos इनवर्स है, कटेगा कैसे। तो हम एक प्रक्रिया आपको बता देते हैं इसको काटने की। आप सबने पढ़ा होगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, पढ़ा है कि नहीं, पढ़ा होगा। इसी प्रकार से अगर बात करें कि कॉस को अगर हम साइन में चेंज करना चाहते हैं, अगर कॉस को हम चेंज करना चाहते हैं साइन में, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, 90 में से इसको घटाना पड़ेगा, जो भी आपका एंगल यहाँ लिखा है। 90 को आप क्या कह सकते हैं, तो 90 को आप कह सकते हैं π/2 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो इसको जो लिखने का हमारा पैटर्न रहेगा, जो तरीका रहेगा, वो कुछ इस प्रकार का रहेगा। यहाँ थीटा है, तब यहाँ π/2 माइनस थीटा। हमें हटाना किसे है, तो cos 2 थीटा को हटाना है। जब cos 2 थीटा को हटाना है तो cos के स्थान पर cos, थीटा के स्थान पर 2 थीटा, थीटा के स्थान पर 2 थीटा। तो ये आएगा साइन π/2 माइनस के 2 थीटा। इस बात को आप लोग यहाँ पे पुटअप करेंगे, तो ये होगा बाई बराबर साइन इनवर्स cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का मतलब क्या, तो इसका मतलब होगा साइन π/2 माइनस के 2 थीटा। आप इस तरीके से इसको लिख लेंगे। अब साइन इनवर्स से इस साइन को कर दीजिए कैंसिल, तो बचेगा क्या, बनेगा क्या, तो बाई बराबर बनेगा π/2 माइनस के 2 थीटा। अब थीटा का मान कहाँ से रखने पर, तो ये हमारा जो लाइन है थीटा बराबर tan इनवर्स x, यहाँ रख दीजिए। हमने साइन इनवर्स को कैंसिल आउट कर लिया है। समीकरण 1 में लिखेंगे, समीकरण 1 में थीटा का मान रखने पर, जैसे हम मान रखेंगे तो बाई बराबर π/2 माइनस के 2, थीटा का मान बताइए कितना है, तो ये थीटा का मान है tan इनवर्स x। अगली लाइन होती है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो होगा क्या, तो dy अपॉन dx, π/2 एक संख्या के रूप में आएगा, इसलिए इसका अवकलन 0 कहलाएगा। ये 0 है, लिखना मत, माइनस के स्थान पे माइनस लगाया, 2 यहाँ पे लिख दिया। tan इनवर्स x का होगा क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर रहा। क्वेश्चन नंबर 13 को अब देख लेते हैं। 13 नंबर पे जो लिखा है, लिखता है बाई इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे x बराबर tan थीटा जब रखेंगे तो होगा क्या, यहाँ फॉर्मूला बनेगा sin 2 थीटा का, यहाँ है cos इनवर्स। फिर से आपको 90 के ज़रिए इस मान को बदलना ही पड़ेगा। तो देखिए क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, माना x बराबर tan थीटा। जब आप tan थीटा लिखेंगे तो थीटा बराबर क्या होगा, tan इनवर्स x होगा। अगली लाइन अब तो आप सब जानते होंगे क्या लिखनी पड़ेगी, इसलिए बाई इक्वल टू कॉस इनवर्स
2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसमें फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए, कॉस इनवर्स ये होगा क्या, तो साइन 2 थीटा, यहाँ बाई है, साइन से कॉस इनवर्स नहीं कटेगा इसलिए आपको चेंज करना ही पड़ेगा। आपको हमने अभी बताया था किस प्रकार से चेंज करेंगे, तो आप देख लीजिए एक बार फिर से। तो साइन थीटा को हम लोग कुछ इस प्रकार से बदलते हैं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। अब अगर यहाँ कॉस थीटा है तो कॉस थीटा में अगर बदलोगे तो फिर साइन 90 माइनस थीटा करना पड़ेगा। कॉस थीटा में अगर बदलोगे तो फिर क्या करना पड़ेगा, साइन 90 माइनस थीटा करना पड़ेगा। और अथवा इस प्रकार से भी आप देख लीजिए, अगर इसको हम लिखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा, 90 को यहाँ लिख लेते हैं पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू क्या रहेगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा को हटाना है तो आपको लिखना पड़ेगा कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। लेकिन याद रखिए यहाँ एंगल 2 थीटा है तो थीटा के स्थान पे 2 थीटा लिखेंगे। तो होगा क्या, तो बाई इक्वल टू कॉस इनवर्स, यहाँ कॉस आ गया पाई बाई 2, लेकिन थीटा के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, माइनस के 2 थीटा। इस कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो गया, समीकरण नंबर 1 इसे कह दीजिए। समीकरण एक में थीटा का मान रखने पर जब आप मान रखेंगे तो बाई इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस के 2 tan इनवर्स x। इसके बाद में आप अवकलन करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका मान होगा dy अपॉन dx, पाई बाई 2 का मान होता है 0 माइनस 2 tan इनवर्स x का मतलब क्या होगा, tan इनवर्स x का अवकलन क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारे प्रश्न संख्या 13वें का आंसर रहा। अब प्रश्न संख्या 14वें को हम लोग देख लेते हैं। तो 14वें में लिखा है y बराबर साइन इनवर्स 2x, अंडर रूट के अंदर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और दे रखा है कि माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 से x बड़ा है लेकिन छोटा है किससे, 1 अपॉन अंडर रूट 2 से, ये हमें दे रखा है। अब आपको ये दिक्कत हो रही होगी कि x के स्थान पे क्या रखें। तो अगर आपको बेसिक फॉर्मूले अगर पता है तो निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। जैसे हमने फॉर्मूला किया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसमें होता क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप साइन थीटा का मान रखेंगे तो ये निकलेगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब आपको अंडर रूट में अगर कोई वैल्यू दी जाए और इसमें से 1 में से कुछ घटाया जाए तो आपके पास दो ही मेथड हो सकते हैं कि या तो आप साइन थीटा रखिए या फिर कॉस थीटा रखिए, साइन थीटा रखिए या कॉस थीटा रखिए। ये वाला फॉर्मूला यहाँ बनाता है। अब क्या करना पड़ेगा, तो आप एक दूसरा भी यहाँ से निकाल सकते थे मान, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस थीटा बराबर यहाँ हो जाता अंडर रूट 1 माइनस क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप x के स्थान पे साइन थीटा रखें या कॉस थीटा, तो साइन थीटा हम रख रहे हैं इसमें, माना x इक्वल टू साइन थीटा। इसका मतलब यह हुआ कि थीटा का जो मान होगा वो होगा साइन इनवर्स x होगा। तो यहाँ पुटअप करते हैं तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 x के स्थान पर क्या, तो x के स्थान पर लिखेंगे साइन थीटा, अंडर रूट में लिखा जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट के अंदर, तो इसका मान क्या होगा, कॉस थीटा रहेगा। तो यहाँ कॉस थीटा आप लिख दीजिए। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और इसके साथ साथ में इसका जो मान होगा वो होगा कितना, कॉस थीटा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की अगर बात करें तो ये फॉर्मूला बनेगा साइन 2 थीटा का। तो यहाँ लिख देते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। इस साइन से ये साइन इनवर्स हो जाएगा कैंसिल, और इसे समीकरण नंबर 1 कह दीजिए। अब समीकरण 1 में थीटा का मान पुटअप कर देंगे। समीकरण 1 में थीटा का मान
रखने पर, जैसे ही आप थीटा का मान रखेंगे तो y इक्वल टू 2 थीटा की जगह पे लिखेंगे साइन इनवर्स x। आपको अवकलन करना पड़ेगा x के सापेक्ष, तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर होगा क्या, तो यहाँ लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स। टू इसका अवकलन किया तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ लिखा जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अर्थात 2 का आप 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही रहेगा, अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा प्रॉपर आंसर रहा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा ये है y बराबर सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस के 1। अब इसमें है क्या, आपको अगर फॉर्मूला पता है साइन 2 थीटा के कॉस 2 थीटा के तो कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं आएगी। ये फॉर्मूला लिखा है, देखिए कौन सा फॉर्मूला है, तो आप जानते हैं कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके अलावा भी बहुत सारे इसके फॉर्मूले होते हैं, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक और होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तो इन तीन को आप याद रखिए। यहाँ हमने कैसे पहचाना, किस प्रकार से पहचाना, तो हमने कहा भैया यहाँ 2 है, इसका स्क्वायर किया गया है और इसमें से एक लेस किया गया है, इसलिए अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि x के स्थान पे हम क्या रखें। तो x के स्थान पे हमें लिखना पड़ेगा, माना x बराबर क्या, तो x बराबर कॉस थीटा। x बराबर कॉस थीटा, तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो कॉस इधर आएगा, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x, ये हमने लिख दिया। इसलिए जो y बराबर मान होगा वो कुछ ऐसे होगा, सेक इनवर्स 1 अपॉन 2, x के स्थान पे लिखोगे कितना, तो x के स्थान पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस के क्या है यहाँ पे 1 है, लिख लिया हमने। y इक्वल टू सेक इनवर्स, और जो नीचे बनेगा तो नीचे बनेगा हमारा cos 2 थीटा का फॉर्मूला, अभी हमने देखा था, ये cos 2 थीटा बन जाएगा। 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा होता है, इसलिए जो इसका मान होगा तो वो होगा y बराबर सेक इनवर्स सेक 2 थीटा। इस सेक से ये सेक इनवर्स हो जाएगा कैंसिल, तो y बराबर वैल्यू हमारी आई कितनी, तो 2 थीटा आई। थीटा का मान आप रखेंगे कहाँ से, तो थीटा का मान कॉस इनवर्स एक्स आप रखेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 इसको डाल दीजिए, समीकरण 1 में थीटा बराबर कॉस इनवर्स रखने पर, थीटा बराबर कॉस इनवर्स रखने पर जब आप लिखेंगे ये, तो होगा ये y बराबर 2 कॉस इनवर्स एक्स। अगली लाइन से आप भली भांति परिचित हैं, क्या करना पड़ेगा, x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जैसे ही आप अवकलन करेंगे तो ये बनेगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, तो माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो माइनस चिन्ह को आप बाहर निकाल लीजिए, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका मान होगा माइनस के 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये रहेगा हमारा प्रॉपर आंसर क्वेश्चन नंबर 15।